हेलो बच्चों, जैसे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7.3 एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, बोर्ड पर देख रहे हो, स्क्रीन पर नहीं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके थे इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन करे थे। ठीक है, और मैंने इस क्वेश्चन को आधा क्वेश्चन कर दिया था। ठीक, और जो बाकी का प्रोसेस मैंने आपको करने के लिए दिया था, मैं मानता हूँ आपने किया भी होगा क्वेश्चन। ठीक है, और जबकि हम इस क्वेश्चन को मैं भी कराऊंगा इस क्वेश्चन। ठीक है, और आप इसमें जो उत्तर है मिलेगा, उत्तर को मैच कर लेना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, मैंने आपसे कहा था इन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जो आंसर मिला है उसको भेजना है आपको, पर आपने भी भेजा नहीं। ठीक है, उसको भेज देना, मैं चेक कर लूँगा उस क्वेश्चन क्या आंसर है, और फिर भी आप इससे मैच करते हुए देखना। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन करूँगा तो इसमें क्वेश्चन कंडीशन क्या है, देखो हमें यहाँ इंटीग्रल करना है। देखो मैंने बताया था यदि किसी की पावर क्या हो, विषम हो, तो विषम वो टुकड़े कहते हैं। ठीक है, बताया था, कोई नोट भी लिखवाया था मैंने। और यदि किसी की पावर सम है तो सूत्र का उपयोग करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, पर अब देखो जो सम ये साइन की पावर 4x है। ठीक है, अभी तक आपने कोई सूत्र ऐसा पढ़ाया है साइन की पावर 4x कोई सूत्र हो। ठीक है, आपने साइन की पावर 2x का पढ़ा है। ठीक है, वो भी हमें बनाना पड़ता है इस वाले फॉर्मूले को। ठीक, तो इसी प्रकार हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। इसमें करना ही क्या है, देखो इस साइन पावर 2 इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, होल पावर dx लिख सकता हूँ ना। इस पर कोई क्वेश्चन तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला ना। ठीक है, अब देखो, अब साइन की पावर 2x का क्या फॉर्मूला क्या बनता है, देखो अब 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। 2 को इधर भेजेंगे तो साइन 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला बढ़ेगा। ठीक, हमें बनाना पड़ता है, हमने 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, उस प्रकार से हमें बनाना पड़ा। अब साइन स्क्वायर 2x है उसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं अप्लाई। इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। देखो क्लियर है। अब ये क्या है, 1/2 क्या कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को बाहर लेके आएंगे तो, और स्क्वायर का ध्यान रखना, कांस्टेंट को बाहर लेके आएंगे तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होने पर तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 और 1 माइनस cos 2x स्क्वायर dx। देखो क्लियर कंडीशन। अब हमें क्या इसका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। 1/4 ऐसे किया ऐसे ही। ठीक है, इसका होल स्क्वायर किया, 1 के स्क्वायर किया 1 आ जाएगा, माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और dx। ठीक है, अब हमें इसका अलग अलग पदों में समाकलन करना है। ठीक, इसलिए आपको इस फॉर्मूला को नोट करना है। एक फॉर्मूला और लगा देता हूँ आपको, 1 प्लस cos 2x जो आगे इसमें काम में आने वाला है, इसका हम अलग समाकलन करेंगे ना, उसमें काम आएगा। ये आएगा 2 cos 2x। ठीक है, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 2x 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लो। ठीक है, जिससे मैं अगली प्रोसेस बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन में। हो गया नोट ये वाला, तो चलते हैं अगले स्टेप पर। स्टेप ऐसे, अब हमें अलग अलग समाकलन करना है इसका। तो इंटीग्रल 1/4 dx माइनस चल रहा है। ठीक है, तो 1/4 2 cos 2x और प्लस चल रहा है, प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx, इधर भी dx है। ठीक, अब देखो, अब इस वाले कंडीशन देखो, अब 2 क्या है, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट बाहर आएगा तो कटेंगे दोनों, तो कटने पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब हम अगले स्टेप पर करते हैं, डी एक्स समाकलन किया एक्स आएगा, एक्स अपॉन में 4 माइनस, अब देखो 1/2 तो ऐसे कैसे चल रहा है, अब cos 2x का समाकलन करते हैं तो cos से क्या होगा sin x, sin 2x, फिर 2x क्या कर 2x करेंगे समाकलन तो 2x का अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक प्लस चल रहा है, और 1/4 ऐसे ही ऐसे। अब देखो जो मैंने आपको देखो फॉर्मूला लिखवाया था इस क्वेश्चन के बगल में, अब वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। cos 2x है तो cos 2x क्या बनेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, करते हैं इस वाले अप्लाई, तो 1 प्लस cos, अब यहाँ ऑलरेडी 2x दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है तो किसको तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पर x था तो x देने पर यह 2x आया, और यहाँ पर यदि 2 होता तो 4x आता, 3 होता 6x आता, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और dx ऐसे कैसे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है x अपॉन 4 ऐसे कैसे, और sin 2x अपॉन 4, ठीक है, प्लस देखो अब 2 बाहर निकलेगा, 2 क्या कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो 1/8, फिर अलग अलग समाकलन करेंगे तो dx आ जाएगा प्लस 1/8 ऐसे कैसे cos 4x, ठीक है, और dx, ठीक। अब अलग अलग समाकलन करते हैं तो x अपॉन 4 sin 2x 4 प्लस dx करेंगे x अपॉन में 8 प्लस 1/8 cos 4x करेंगे sin 4x, ठीक है, प्लस c, फिर 4x करेंगे तो अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस करेंगे देखो यानी x अपॉन 4 x अपॉन 8 दोनों प्लस है तो दोनों जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या था 3x अपॉन 8 आया, इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 8 से लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर लघुत्तम लेके देख लेना sin 2x अपॉन 4, इस प्रकार फिर बचा क्या हमारा 1/8, तो इसे गुणा करेंगे 8 × 32 sin 4x अपॉन 2 प्लस 2 प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो नोट करो इस क्वेश्चन को, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तुरंत नोट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसी का भाई एक क्वेश्चन आने वाला है बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, हो गया नोट ये, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार होगा, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा अलग, बस थोड़ा सा अलग भी देखो मैं बताऊंगा किस प्रकार अलग है वो। देखो इसे बेटा क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। उसमें क्या है, ये है cos 4x 1 तो क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है dx, और जो पिछले क्वेश्चन था क्या था sin x, और इधर क्या दिया sin 2x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन कर लोगे आप, मैंने इधर कराया था क्वेश्चन जो 2x वाला, उसी प्रकार होगा इसका भाई, दो भागों में टुकड़े करो यानी स्क्वायर cos स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x और अपॉन 2x आ जाएगा, फिर इसका क्या करो आप यानी जो मैंने फॉर्मूला बताया 1 प्लस cos 2x का अप्लाई करो तो 4x आ जाएगा, इस प्रकार वही प्रोसेस होगी सेम, ठीक है। मुझे कराने से कोई फायदा तो होने वाला, ट्विस्ट टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, यदि नहीं हो रहा है तो कमेंट में बॉक्स में जवाब देना सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं अलग से इस वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, और आपका शेयर करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 sin स्क्वायर x अपॉन में
1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इससे थोड़ा आपके दिमाग में कोई चर्चा सी हो रही है, कोई खुजली सी हो रही हो, ठीक है भाई इस क्वेश्चन में कर सकता हूँ, किस प्रकार करूँ, ठीक है एक बार आप दिमाग लगाओ किस प्रकार कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक, जब मैं करूँगा कोशिश तो करो यार, वीडियो को पॉज करो और खुद लगाने की कोशिश करो। मैं तो कहा दूँ सोल्यूशन कि मेरे तो हाथों में सोल्यूशन। ठीक है, यार कुछ सोचो मैं किस प्रकार करूँ। ठीक है, ये तो मुझे कराना ये वाला क्वेश्चन तो चलो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे ही देखो क्या है इस क्वेश्चन में, हमें थोड़ा सा एक कुछ हिंट लेनी है। जैसे साइन स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर का तो अब देखो साइन स्क्वायर का हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है नहीं वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार करना है हमें भाई। कोस को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह अप्लाई करना है। ठीक है, इसी प्रकार करना है भाई, अप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में। तो देखो साइड नोट करना है, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी बनाया गया है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स एंड डी एक्स। देखो कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन पर, वही तो कंडीशन है। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो इसके अलावा टुकड़े करेंगे। एक तो हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन चल रहा है 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो फिर क्वेश्चन कोई फर्क पड़ रहा है, देखो तो पड़ रहा है क्वेश्चन कोई फर्क। यदि हम 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स गुणा करेंगे तो ये कंडीशन आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो हमें मिल रहा है जो 1 प्लस कोस एक्स नीचे ऊपर भी है और 1 प्लस कोस एक्स नीचे भी है, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई काट देना। ठीक, हमें क्वेश्चन में काट के नहीं दिखाना है, मैं अधिकतर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन को काट के दिखाना नहीं है, मुझे अपन को मालूम है मैं कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आप बोर्ड क्लास की जो कॉपी में ऐसे काट के दिखाएंगे तो जो एग्जामिनर चेक करने वाला सोचेगा ये क्वेश्चन क्या गलत है। ठीक है, काट रखा है क्वेश्चन को तो आपके नंबर कटने की संभावना है, बढ़ सकती है उसमें। ठीक है, मैं इसलिए काट के नहीं दिखाना है। तो ये कैंसिल हो रहा है तो ये बच्चा 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, दोनों तो कैंसिल। ठीक है, अब हमें अलग अलग समाकलन करना है। इसका तो हो जाएगा समाकलन, तो बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स माइनस कोस डी एक्स समाकलन। ठीक है, एक्स माइनस कोस एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यदि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना समझदार किस्मत बढ़िया है। ठीक है, नोट करो तुम किस क्वेश्चन को, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी ठीक, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है वो क्वेश्चन है, तो कुछ खास नहीं उस क्वेश्चन में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ये वाला, आज हमें ठाननी है, इसमें से हमें खत्म करना है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा एक शायर सुनाता हूँ, थोड़ा शरीर में जोश आए। ठीक है, वो शायरी है, निगाह में मंजिल थी, निगाह में मंजिल थी। ठीक है, गिर कर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग तो आंधियों में जलते रहे। ठीक है, तुम तो वो चिराग हो जो आंधियों में जलते रहोगे। ठीक है, इसलिए आप अपने शरीर को मजबूत बनाओ।
ठीक है, जो 16 ऑप्शन है इनमें हमें तो जीतना है। एक तरह से ये हमारी 12th क्लास है, 12th क्लास बोर्ड जंग समझो आप, ये जंग है, हमें तो इस जंग को जीतना है। ठीक है, 100 में से 100 लाना है। ठीक है, इस प्रकार को इस तरीके से आपको 100 में 100 आ जाएंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना अपनी एनसीईआरटी बुक में। इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और dx चल रहा है। ठीक है, कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई बन रहा है कोई उपाय, मैं इस क्वेश्चन में कर सकता हूँ, तो कंडीशन बन रही है ऐसी, बढ़ाओ क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, इसलिए मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। और सोचो यानी इस क्वेश्चन में किस प्रकार कर सकता हूँ, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये वाला इतना कुछ खास तो है ना इस क्वेश्चन में, पर पेपर में आ गए ये वाला। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो लगना, इंपॉर्टेंट तो बनता है ये वाला क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ क्वेश्चन को। देख इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब हमें क्या, अब इधर क्या देगा, cos 2x है। ठीक है, अब cos 2x को फॉर्मूला बनाना पड़ता है, अब 1 को इधर ले जाएंगे, तो 1 को इधर ले गए तो cos 2x 2 स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता भाई, जो हम समाकलन पढ़ रहे हैं समाकलन के हर फॉर्मूले हमें प्राप्त हो, हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसका तो प्राप्त होगा, ये वाला लगाना है, अप्लाई करना है। अब ये क्या दिया है, cos 2x अल्फा, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, बस x की जगह अल्फा लगाना है, तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा सेम 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है हमें इस क्वेश्चन में, देखो कैसे करेंगे, समान चिन्ह। अब cos 2x की जगह क्या लिखना है हमें, 2 स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और इसे ब्रैकेट में ले लो, माइनस चल रहा है, और cos 2 अल्फा का क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, और निचला वाला पद ऐसे ही ऐसे छोड़, cos माइनस cos अल्फा और dx ऐसे। देखो क्लियर है ना यहाँ तक कॉन्सेप्ट, यदि क्लियर नहीं है तो दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, 2x है और 2 अल्फा है, 2 अल्फा का हमें क्या मान रखना है, तो हमें भाई निकाल सकते हैं 2 अल्फा का, हमें मालूम है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन से, हम 2x का मान निकाल सकते हैं और 2 अल्फा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। यदि हम 1 को इधर भेज देंगे तो cos 2x का मान निकलेगा। ठीक है, cos 2x का मान क्या निकलेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 निकलेगा। इसी प्रकार ये cos 2 अल्फा हो जाएगा, cos 2 अल्फा का मान क्या निकलेगा, 2 cos स्क्वायर x अल्फा माइनस 1, और हमें इस क्वेश्चन में पुट करना है, भाई कर भी दिया पुट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी, ब्रैकेट खोलते हैं इसके, तो ब्रैकेट खोला x माइनस 1 ऐसे कैसे, तो ब्रैकेट खोलते हैं तो भाई माइनस अंदर जाएगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे चल रहा है cos
एक्स माइनस कोस एल्फा, ठीक है, और dx। अब देखो 1 क्या माइनस का और 1 क्या प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें काट के नहीं दिखाना है, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दो। और देखो और 2 क्या कॉमन निकल रहा है इधर से, 2 देखो कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो 2 को बाहर निकालना, तो ये रह जाएगा cos 2x माइनस cos 2 एल्फा cos स्क्वायर एल्फा, इधर क्या चल रहा है, cos x माइनस cos एल्फा dx। देखो क्लियर कॉन्सेप्ट वाला। अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, इस वाले फॉर्मूले नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है जैसे कि वाली इंटीग्रल की एस का, 2 बाहर चल रहा है, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर x है और माइनस cos स्क्वायर एल्फा है, इसको टुकड़े करेंगे तो किस प्रकार टुकड़े होंगे, देखो इस प्रकार होंगे टुकड़े, cos x माइनस cos एल्फा, ठीक है, और ये हो जाए इसके प्लस ले लो एक बार, cos x माइनस cos एल्फा, और अब कौन चल रहा है क्या, cos x माइनस cos एल्फा और dx। अब देखो cos x माइनस cos एल्फा और ऊपर भी क्या है cos x माइनस cos एल्फा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल रह जाएगा, cos x प्लस cos एल्फा, ठीक है, और dx। अब तो हमें इसका समाकलन करना है, ठीक है, और क्वेश्चन सिंपल, ये भी पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन, इसमें जरूर ध्यान रखने वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसमें थोड़ा उलझन है, नहीं तो आगे कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल बेहद सिंपल सवाल है और, ठीक, अलग अलग करो, अलग अलग करेंगे तो cos x dx प्लस 2 cos एल्फा समाकलन के बाद dx। पता है ना आपको, मैंने cos एल्फा कैसे बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, एल्फा कोई चर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट तो बाहर रहेगा ही समाकलन में, तो 2 sin x प्लस 2 cos एल्फा और x, ठीक है, प्लस c, ये वाला आंसर होगा इस क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए तुम नोट करो तुरंत इस क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट लो, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वो है कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। मैं इसका समाकलन करना है, मैं इसका इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा आपसे वाला इसका इंटीग्रेशन। किस प्रकार करोगे इसका इंटीग्रेशन?
देखो कुछ नहीं करना इसमें, थोड़ा सा सिंपल फंडामेंटल राइट। देखो क्या करना है हमें, जो ये ऊपर वाला cos x माइनस साइन एक्स को ऐसे कैसे रहने दो, cos x माइनस साइन एक्स को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। अब वन देखो, अब वन का जो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा वन वाला, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर वन, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक। तो वन की बजाय हम इस वाले पद को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, पहले अप्लाई कर देंगे इसमें क्वेश्चन को, भाई किया अप्लाई, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है। अब देखो, अब साइन 2x, अपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है और tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा है। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा कोई, कमेंट में आंसर आना चाहिए। साइन 2x का होता है 2 sin x cos x, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होता है। देखो ठीक है, नोट कर लेना तुरंत, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे 2 sin x cos x। अब देखो आप कुछ इस प्रकार लगा है साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x बस cos x, आपको ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है भाई। हमने पढ़ा a प्लस b का होल स्क्वायर, उस प्रकार को कोई बढ़ता दिख रहा है आपको, मैं पढ़ेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक। किस प्रकार बनेगा, cos x माइनस, इसको तो इस प्रकार लिखना है, इसको तो ऐसे कैसे लिख देना है अपॉन में ऐसे कैसे, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन x प्लस cos x स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यदि हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x वाला बनेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ठीक बन चुका है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस cos x के t मानना है, भाई मानते हैं, माना साइन एक्स प्लस cos x के मान t मान, ठीक है। इसका अवकलन करना है, अवकलन करने पर साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos x, और फिर हम करेंगे जो साइन cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस cos x आएगा, ठीक है। समाकलन नहीं कर रहे, अवकलन कर रहे, अवकलन करने पर माइनस आता है, तो माइनस साइन x और dx, और t का करेंगे dt। अब देखो cos x माइनस साइन x और dx, ऊपर दिख रहा है आपको cos x दिया है, माइनस साइन x दिया है और dx दिया है। इसकी बजाय हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो भाई dt लिखो इसकी बजाय, समाकलन dt। अब देखो साइन x प्लस cos x क्या माना, t मान रखा है, t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब t को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा t, भाई t को ऊपर ले गए, इसको मैं इधर कराता हूँ, इस वाले फॉर्मूला नोट कर लेना। t को ऊपर ले गए तो -2 dt, कंप्लीट है क्वेश्चन, ठीक है। अब -2 dt का समाकलन कर दो, समाकलन किया तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा x की पावर n, x पर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब t का जब t में हम 1 प्लस जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो -1 बचेगा, ठीक है, और प्लस c, तो t ये माइनस, यदि माइनस ऊपर इनवर्स में तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस को जाएगा t प्लस c। t का मान हमने क्या रखा था, -1 चल रहे हैं, साइन x प्लस cos x, हमने t का मान ये वाला इधर रखा था, sin x प्लस cos x, तो हमने t का मान रख दिया, और ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट ये, और मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में कहता हूँ मैं, आपके यार फॉर्मूले जरूर याद करना है,
ठीक है, बिन फॉर्मूले इस प्रश्नावली का महत्व नहीं है। ठीक है, यदि आपके फॉर्मूले याद नहीं है ना तो आपके ऊपर से जाएगी प्रश्नावली। ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, नए स्टूडेंट से ये बताऊँगा आप डायरेक्ट इस वीडियो नहीं देखे, जो मैंने पहली क्लास स्टार्ट कराई है इसका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बताया है उससे जरूर देखें। ठीक है, ये तो आपके समझ नहीं आएगा, आधा अधूरा कोर्स रहेगा आपका। जो कॉन्सेप्ट आया है उसके हिसाब से प्रश्नावली चल रही है। ठीक, इसे नोट करो तुरंत। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ज़्यादा कोई हाई लेवल का नहीं है, सही मीडियम साइज का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो नजर सभी की बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, टेन की पावर क्यूब एक्स और 2x और sec 2x, इसका हमें इंटीग्रल करना है, इस्तेमाल कर सकते हो इसका इंटीग्रल। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको जब मैंने ये वाली प्रश्नावली स्टार्ट कराई थी 7.3। ठीक है, जब मैंने कुछ बात नहीं हुई आपको नोट भी लिखाया था। अरे जब किसी की पावर विषम है, ठीक है, तो उसे टुकड़े करते हैं तो टुकड़े होंगे, 10 पावर क्या क्यूब है तो टुकड़े होंगे, तो टुकड़े कर तो इसका टुकड़े करने पर तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने पर क्या होगा 10 स्क्वायर 2x। ठीक है, और 10 2x ऐसे कैसे रहेंगे और sec 2x dx इस प्रकार हो जाएगा। अब 10 2x का क्या जो फॉर्मूला क्या होता है, एक बात जरूर ध्यान रखना, 10 स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हमें बनाना पड़ता है 10 जो 10th क्लास के हिसाब के अनुसार। ठीक, अब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 एक फॉर्मूला होता है, उसका वर्क क्या होता है फॉर्मूला 10 स्क्वायर 2x। ठीक है, तो 10 2x sec 2x dt dx। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो अपना माना हम किसी को मानते हैं, जैसे sec 2x है, अब sec 2x को t मानते हैं, अब sec 2x के हम t मानते हैं। ठीक है, अब इसे हमें अवकलन करना है, अवकलन करने पर तो ये पूरी कंडीशन आ जाएगी। बस sec 2x इसको 2x x मानो, sec 2x का अगर अवकलन किया तो 10x प्राप्त होगा, 10x 10 2x व sec 2x, फिर 2x करेंगे तो 2x 2 प्राप्त हो जाएगा, dx व dt। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में तो 2 तो मिल ही नहीं रहा, 10 2x मिल रहा है, sec 2x मिल रहा है, ठीक, और dx मिल रहा है। ठीक, तो इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो 10 2x ऐसे कैसे 2 करेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो। इसको क्या माना टी माना हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 1 और एक पूरा क्या है dt, dt अपन 2 क्या कांस्टेंट बाहर निकलेगा। कंप्लीट, हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप तरफ, इसका अलग समापन कर दो, 1/2 ऐसे कैसे ही टी स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है और dt 1/2 ऐसे 1/2 टी क्यूब 1 क्यूब माइनस 1/2 टी और प्लस 1/2 टी का मान क्या है, टी का मान था अपना देखो sec 2x
एक्स पावर क्यूब अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस इसका ये वाला आंसर होगा। कंप्लीट आंसर ये वाला। अरे हाँ, इसका स्क्वायर चल रहा है ना। क्या डाला? ठीक है, इसका खास कर लिए ऐसे ही। जल्दी करो, हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस प्रश्नावली का? वाई नॉट ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पावर 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पावर 4x। ठीक है, इसको आपको करना है ये वाला क्वेश्चन 10 पावर 4x। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैंने बताया था, मैंने साइन पावर 4x कराया था, cos पावर cos 2x को आप करने के लिए दिया था। ये क्या है? एक होमवर्क है आपके लिए। ये क्या है? होमवर्क। ठीक है, इसे आप करना है। ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया वाला क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए वाला क्वेश्चन किस प्रकार होगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप करोगे और मैं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिखाइए। ठीक, आप करें 17 क्वेश्चन। हम करें 17 वाला क्वेश्चन। ठीक, 17 क्वेश्चन इसे आप करना है। ध्यान कर लेना, नोट करना होम पर की तरह। 17 क्वेश्चन है ये वाला, साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन करना है। अब ये वाला क्वेश्चन करने कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे सभी का ध्यान इधर बोर्ड पर होना चाहिए। साइन 3x है, साइन 3x पदों में छोड़ दिया इसको। साइन 2x ले लिया, मैं कोस 2x ले लिया, अलग अलग पदों में किया। कोस 3x है। ठीक है, तो साइन 2x कोस 2x कंप्लीट और dx चल रहा है। कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस प्रकार करना है। अब देखो, साइन स्क्वायर है और ऊपर क्या साइन क्यूब एक्स है। एक बार 3 कट जाएगा साइन स्क्वायर एक्स से, साइन क्यूब एक्स कटेगा। ठीक, ऊपर क्या बचेगा? साइन और अपन क्या बचेगा? कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस कोस स्क्वायर एक्स से कोस क्यूब एक्स से कटेगा तो क्या बचेगा? कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो, साइन एक साइन और एक कोस एक्स, एक कोस क्या होगा? 10x होगा, 10x और बचा क्या? 1 कोस। कोस ऊपर जाएगा, sec x बचेगा, sec x हो जाएगा sec x। ठीक है, माइनस कोस और साइन। ठीक, cot x, साइन ऊपर जाएगा cos x dx। कंप्लीट। अब अलग अलग से मार्किंग कर दो। tan x sec x माइनस cot x cos x dx।
ठीक है, अलग करो। अब tan x और sec x के पास फॉर्मूला क्या होता है? sec x। ठीक है, लिख दो sec x। ठीक है, माइनस मिल रहा है cot x और cos x समान क्या होता है? माइनस cos x। माइनस माइनस प्लस और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर के लायक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ट्रिक है उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कंप्लीट है क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि देखो, थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x। मैं इतनी देर से जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसे ये बेस पर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, cos स्क्वायर x dx हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी स्ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन में यही है वाला। हो जाना चाहिए। कैसे करोगे? देखो, बड़ा सिंपल सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अरे स्ट्रिक है। अब देखो, cos 2x कैसे कैसे रहने दो, रहने दिया, प्लस 2 sin x। अब 2 sin x का क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस cos 2x। होता है नहीं होता? मैंने इतनी देर से हर क्वेश्चन में लिखाता आ रहा हूँ। कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें नहीं लिखा होगा। और एक cos 2x ऐसे कैसे और dx। अब देखो, cos 2x माइनस का और cos 2x प्लस का दोनों कैंसिल, 1 अपॉन cos 2x cos स्क्वायर x। ठीक है, dx cos स्क्वायर x ऊपर ले जाएंगे तो sec x हो जाएगा, sec x dx। अब sec x का समाकलन करेंगे तो क्या होगा? tan x। sec x ही है ना। ठीक, अब sec स्क्वायर x समाकलन करेंगे तो क्या होगा? tan x होगा प्लस c। ये इस क्वेश्चन में इतना आसान है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर छोटा सा है। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी सवाल है वाला। पेपर आए बार पूछ रहा था, बहुत बार पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को जरूर, खास करके इस वाले को। है कुछ है इस क्वेश्चन में, थोड़ी ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर। नोट करो तुरंत। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहद आसान सवाल है। और हो गया नोट? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 अपॉन में sin x cos x dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन किस प्रकार करोगे आप? माइंड का स्क्रू ढीला हो चुका है। अब इसको इस क्वेश्चन कैसे किस प्रकार करना है? ठीक है, कैसे करें इस क्वेश्चन को? हम कोई कंडीशन, ऐसी कंडीशन बने भाई जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें, कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, सॉरी cos 4x नहीं है, cos क्यूब x। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है? cos 4x का भाग देना है और cos 4x से गुणा करना है। देखो
dx ऐसे की ऐसे, ठीक है। cos 4x से गुणा किया, sin x ऐसे कैसे चल रहा है, cos 4x ऐसे कैसे, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, cos 4x से भाग करना है, ठीक है। देखो ये वाला cos 4x ऊपर जाएगा, sec 4x हो जाएगा, sec 4x, ठीक है। cos 4x है और cos का क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 cos बचेगा, sin और अपॉन में cos, tan बचेगा, tan x और d, ठीक है। इनको अलग अलग किया, sec स्क्वायर x प्लस नहीं इंटू sec स्क्वायर x अपॉन में tan x चलेगा, dx ऐसे, ठीक है। अब sec स्क्वायर x को हम इस प्रकार नहीं बदल सकते क्या, 1 प्लस tan x स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, कोई कंडीशन थोड़ी पढ़ना है। और sec स्क्वायर x देखो, और नीचे चले tan x और dx, इस प्रकार देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप तरफ। नेक्स्ट स्टेप है अपनी, हमें क्या मानना है, हमें tan x को t मानना है, मानना हमें tan x को t मानना, tan x क्या माना, t माना tan x को, देखो तो tan x t मान लेते हैं, इंटीग्रल चल रहा है समाकलन, तो इसको t माना, एक मिनट हाँ इसका अवकलन करना है, पहले अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x और dx dt, ठीक है कंप्लीट। अब देखो अब tan स्क्वायर t माना हुआ है तो t 1 प्लस t स्क्वायर और अपन में t चल रहा है, और sec स्क्वायर x दिया हुआ है और dt आ जाएगा sec स्क्वायर, ठीक है कंप्लीट है, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक। अब अगर जब t है, ठीक इनके अलग अलग भागों के रूप में आएगा, एक के बटे में 1/t हो जाएगा, t स्क्वायर है और अपॉन t, t से t कटेगा और t आ जाएगा 1/t, तो log t प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। log t का मान क्या रखा था हमने, tan x प्लस tan x और होल स्क्वायर 2 प्लस c, कंप्लीट। देखो कंप्लीट क्वेश्चन ये वाला, इस प्रकार करना है वाला क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये वाला, करो नोट इस क्वेश्चन को, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट वाला क्वेश्चन, ठीक है। यानी आज की वीडियो आज इधर समाप्त होने वाली है, क्योंकि कुछ आवश्यक जरूरी काम आ गया है, इसलिए आज इधर समाप्त हो गई ये वाली वीडियो। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था tan पावर 4x, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए दिया था। इस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, इसे किस प्रकार करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक। इसलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के लिए तुरंत तैयार रहना, ठीक है। धन्यवाद।